नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं आपके साथ रेखा। अच्छा पैसा कमाना किसकी चाहत नहीं होती। हर कोई चाहता है कि वो अच्छा पैसा, ज़्यादा पैसा कमाए और नौकरी एक अच्छी उसको मिल जाए जहां से वो सैलरी अच्छी विड्रॉ कर सके। लेकिन इंडिया में थोड़ा नौकरी की कमी है। नौकरी के साथ साथ उतने पैसे भी नहीं आपको मिलते हैं, क्योंकि जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उसका फल अगर आपको नहीं मिल रहा है तो भाई आप तो अनग्रेटफुल रहेंगे ही और सैड भी रहेंगे कि भैया इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन उसके अकॉर्डिंगली मुझे पैसा नहीं मिल रहा है। और इसी सोच के साथ एक सोच आती है कि भाई इससे अच्छा तो बाहर जाकर काम करें, वहाँ पर अच्छे पैसे हमको मिल जाएंगे। तो हाँ, ऐसा होता है कि आपको कम मेहनत में ज़्यादा पैसे वहाँ पर मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ी मेहनत आपको करनी होगी वहाँ के वीज़ा के लिए और जॉब ढूंढने के लिए और उन कंट्रीज़ के बारे में जानने के लिए जिसमें जाकर आप काम कर सकते हैं, जहाँ का वीज़ा थोड़ा सा ईजी होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहली कंट्री के साथ, और पहली कंट्री है कनाडा। जी हाँ, तो अगर आप भी चाहते हैं बाहर जाकर काम करना, कनाडा जाकर काम करना, तो आप भी कर सकते हैं। कनाडा का वीज़ा अगर आपका एक मीडियोकर प्रोफाइल भी है तो वो लग जाएगा। रिजेक्ट होने के चांसेस थोड़ा कम है, लेकिन अगर आपका प्रोफाइल ही बिल्कुल ठीक नहीं है, आपका जो एक तरीके से अकाउंट स्टेटमेंट हो गया, आपका पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें जो चेक करती है हर एम्बेसी, तो ये चीज़ अपना स्ट्रॉन्ग रखिए। और अगर आपका ये सब चीज़ स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका अकाउंट स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको इजीली वहाँ पर मिल जाएगा। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो सबसे बेस्ट है। आप काम कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस अपना शेयर कीजिए एम्प्लॉयर के साथ वहाँ पर, जिस भी कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका वीज़ा इजीली वहाँ पर लग जाएगा। उसके बाद आप वहाँ पर जाकर काम कर सकते हैं और एक अच्छी सैलरी विड्रॉ कर सकते हैं। तो कनाडा यहाँ पर एक पहली चॉइस होगी। कनाडा में एक चीज़ और ये है दोस्तों कि एक फिक्स्ड एवरेज सैलरी वहाँ पर डिसाइडेड है कि इंडिया में हम कहते हैं ना कि शोषण हो रहा है, इतनी कम सैलरी में इतना ज़्यादा काम करवा रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर एक फिक्स सैलरी गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड की गई है। मतलब इससे नीचे तो आप नहीं दे सकते। उसके बाद आपके प्रोफाइल पर डिपेंड करता है कि आपका प्रोफाइल जितना अच्छा होगा उतनी सैलरी बढ़ती जाएगी, लेकिन एक मिनिमम वेजेस होते हैं वो डिसाइडेड होते हैं। दूसरी कंट्री पे आ जाते हैं, चाइना। आप बोलेंगे चाइना क्यों भाई, हमने इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना का सारा सामान बैन कर दिया तो हम चाइना काम करने क्यों जाए। लेकिन अगर कोई काम करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, तो बुरी बात नहीं है। चाइना में मैन्युफैक्चरिंग का काम इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर जाकर आप काम कर सकते हैं। आप देखेंगे इंडिया में भले ही बैन हो गया हो, लेकिन पूरी दुनिया में अभी भी चाइना, मेड इन चाइना चल रहा है। बहुत सारा काम है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो गया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में हो गया, टॉयज़ में हो गया, इसी तरीके से क्लोथिंग में हो गया, बहुत सारा काम है। और यहाँ पर आप जाकर काम कर सकते हैं और एक अच्छी सैलरी यहाँ पर आपको मिल सकती है काम करने की। अब आ जाते हैं यूएई में। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता यूएई का वीज़ा मिलना। तो दुबई और अबू धाबी आसपास में है, तो काफ़ी सारा काम यहाँ पर मिल जाता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर काफ़ी चल रहा है। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हुए हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो कोई बात नहीं। कंस्ट्रक्शन का काम अगर आप करते हैं तो उसमें ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है और आप यहाँ पर जा सकते हैं, काम ढूंढ सकते हैं। वैसे बता दूँ कि कई सारी एजेंसीज़ हैं जो आपको काम दिलाती हैं यहाँ पर, तो उन एजेंसीज़ के थ्रू आप जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा बचकर, क्योंकि कई एजेंसी यहाँ से लेकर तो जाती है लेबर वगैरह, लेकिन वहाँ पर किस तरीके से उनका शोषण किया जाता है ये आपको अंदाज़ा नहीं है। तो अगर आप भी जाना चाहते हैं, काम करिए, बेशक करिए, लेकिन थोड़ा सा सतर्क रहिए। और अगर एजेंसी के थ्रू नहीं जा रहे, खुद से अप्लाई करना चाहते हैं, तो भी इस चीज़ की जानकारी आप रखिएगा, क्योंकि वहाँ से कई सारे केसेस सुनने में आते हैं कि भाई शोषण हो रहा है इंडियन लेबर्स का और बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है, पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है एम्प्लॉयर की तरफ से। तो इन सब चीज़ों को माइंड में रखकर आप यहाँ पर जॉब ढूंढिएगा। चौथी कंट्री आ जाती है स्विट्ज़रलैंड। नाम सुन के ही अच्छा लगेगा, तो स्विट्ज़रलैंड में भी आप काम कर सकते हैं। यहाँ का वीज़ा भी मिलना आसान होता है। शेंगन वीज़ा में अगर बात करें, अगर आप स्विट्ज़रलैंड से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका चांसेस ज़्यादा है वीज़ा लगने के, अगर आपका बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है तो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आप उस प्रोफाइल में मैच करते हैं वहाँ पर, तो आप वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए चॉकलेट्स, स्विस चॉकलेट्स का नाम सुना होगा। चॉकलेट का काम यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ काम भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। वॉच मैन्युफैक्चरिंग का काम भी यहाँ पर होता है। तो अगर इन सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं तो आप जाइए इनकी वेबसाइट पर, जो स्विट्ज़रलैंड है गवर्नमेंट की वेबसाइट है,
वहाँ पर जाकर जॉब ऑफर्स में जाइए। वहाँ पर आपको अगर जॉब ऑफर में आपकी प्रोफाइल का कोई मैच मिलता है तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पर, और यहाँ पर जाकर भी आप एक अच्छी सैलरी विड्रॉ कर सकते हैं। तो स्विट्ज़रलैंड हो गया आपका चौथा देश ऑप्शन जहाँ पर जाकर आप काम कर सकते हैं। अब आखिरी जो है वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब भी यूएई की तरह ही है। यहाँ पर भी अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और काम करना चाहते हैं तो छोटे मोटे काम बहुत सारे सऊदी अरब में आपको मिल जाएंगे, दुबई और अबू धाबी की तरह, यूएई की तरह। और ड्राइवर का काम आता है आपको। आप देखेंगे अरब कंट्रीज़ हैं जो वहाँ पर ड्राइवर्स हो गए या छोटे मोटे काम के लिए बाहर के लोग काफ़ी रहते हैं। तो 80% पॉपुलेशन यहाँ पर जो है वर्कर्स की वो बाहर वाले लोगों की है। तो छोटा मोटा काम वो देखते हैं। अगर आपको भी ड्राइविंग आती है या फिर किसी शॉप में आप काम करना चाहते हैं तो उसके बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिशियन का हो गया, प्लम्बर का हो गया। तो इस तरीके के छोटे मोटे काम करने में अगर आपको कोई परमिश नहीं है, आप यहाँ करते हैं तो आप यहाँ भी जा सकते हैं और सऊदी अरब में जाकर भी आप जॉब कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये है कि भाई आपको थोड़ी सैलरी अच्छी मिल जाएगी। यहाँ पर इंडिया में आपको इस चीज़ का ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पर आप 60 से 70 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हैं अगर चाहते हैं। तो चलिए, ये 5 कंट्रीज़ मैंने आपको बता दी हैं और एक थोड़ी सी मुश्किल आपकी दूर की हो, उम्मीद करती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन मैं लाती हूँ। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई न्यूज़ भी मैं आपको देती हूँ अपने शॉर्ट्स के ज़रिए। तो वहाँ पर भी जाकर आप मेरे शॉर्ट्स भी चेक कर सकते हैं टिप एंड ट्रिक्स के लिए। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। टेक केयर एंड बाय।